बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका दोस्त तौकीर साजिद। आज की मालूमात नकल कफ़ाले के हवाले से है। विज़िट वीज़ा के किसी के पास तमीन कार्ड नहीं है तो वो अपना इलाज कैसे करा सकता है बग़ैर पेमेंट के। उम्रा के हवाले से ज़रूरी हिदायत और कोरोना की तफसीलात इस वीडियो का हिस्सा हैं। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई मालूमात आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को एंड तक देखना है। नकल कफ़ाले के हवाले से तफसील से आपसे बात करते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि नकल कफ़ाला आप कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले आज चांद नज़र आ गया है पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमान भाइयों को मेरी तरफ से एडवांस में रमज़ान मुबारक। नकल कफ़ाले के हवाले से बात करते हैं। नकल कफ़ाला किन सूरतों में आप कर सकते हैं। पहले ये हुआ करता था कि आपका इकामा में इंतहाई है, आपका इकामा ख़त्म है, मुसस्सा आपका जो कंपनी है वो रेड में है, तो आप नकल कफ़ाला ले सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपका अब कहीं पे इश्तराक नहीं है, आपका इकामा वैलिड है, तब भी आप नकल कफ़ाला ले सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। आप नया इश्तराक करके, पहले आपका इश्तराक होगा कोआ सिस्टम में, आप जाके अपना कोआ सिस्टम बनाएंगे, तमीनाती में आप जाकर अपने आप को ऐड करेंगे और चेक करेंगे तो आपका नकल कफ़ाला हो जाएगा। नकल कफ़ाला जो है बांग्लादेश और इंडिया के लिए बनिस्बत है कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए कोई निस्बत नहीं है। वो जितना मर्ज़ी आप एक ही कंपनी में मुसस्से में नकल कफ़ाला ले सकते हैं। लेकिन 40% जो है वो सिर्फ बांग्लादेश और इंडियंस के लिए सिर्फ 40% है। अगर वो उससे तजावुज़ करते हैं तो उनका नकल कफ़ाला नहीं होगा। विज़िट वीज़ा के हवाले से आपको बताते चलें। विज़िट वीज़ा जो है किसी भी फैमिली का भी, चाहे शख्सी है कोई भी, अभी विज़िट वीज़ा बंद किया हुआ है। विज़िट वीज़ा बंद है, अभी विज़िट वीज़ा नहीं निकले रहे और ना ही आप इस पे तलब करें। 5 शवाल तक विज़िट वीज़ा पर पाबंदी है। तमीन कार्ड के हवाले से, जो आपका तिब्बी तमीन कार्ड होता है, आपका इकामा एक्सपायर है और आप अपना इलाज कराना चाहते हैं और आपके पास तमीन कार्ड नहीं है, तो आपके मुसस्से का जो तमीनात इज्तिमाइया होता है, जो आप मंथली बेस पे आपका कफ़ील पेड करता है गवर्नमेंट्स को, उसके हवाले से अगर वो आप प्रिंट निकलवा लेते हैं तो आपको डिस्काउंट पे आपका इलाज हो सकता है। उसको तमीनात इज्तिमाइया कहते हैं और वो मुसस्से की होती है। जो कंपनी है आपकी वो माहाना पेड करती है जो, तो उसमें आप अपना इलाज फ्री में करा सकते हैं। उम्रा के हवाले से ज़रूरी हिदायत जारी की गई हैं। जैसा कि आज केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है तो उसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है, SOP को फॉलो करना है, और जो आपने परमिट लिया हुआ है उम्रे का, उस पे वक्त की पाबंदी करनी है आपने। और तवक्कलनामा आप अपना साथ जो है तवक्कलनामे में उसका प्रिंट दिखाएंगे या इतमरनामे में, ज़रूरी है कि वहाँ आपका प्रिंट शो हो, क्योंकि वो स्कैन होता है। अगर स्कैन नहीं होगा तो आपको 10,000 का जुर्माना हो सकता है। बाकी वैक्सीन के अलावा ये परमिट जारी नहीं होता। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई तो वैक्सीन लगवा लें, उसके 14 डेज़ बाद आपको परमिट जारी होगा। परमिट अभी इजीली मिल रहे हैं जो उम्रा के हैं, लेकिन उनके लिए हैं जो इन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है, और लगवाए हुए 14 दिन कंप्लीट हो गए। चलते हैं कोरोना की तफसीलात की तरफ। आज कोरोना केसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है। 951 न्यू केसेस हुए हैं और रिकवर 608 हैं। अमवात जो हैं 8 हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जिनकी हालत ज़्यादा ख़राब है वो 962 हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। सबसे ज़्यादा केसेस अल-रियाज़ में 389 हैं, मक्का मुकरमा में 212, शिरकिया में 144, असीर में 38, मदीना मुनव्वरा में 32, जज़ान में 26, और ये इसी तरह आप चैप्टर देख रहे हैं। ये तमाम तर तफसीलात आप दोस्तों तक शेयर करनी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।